हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम घनमूल का एकदम बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, हमें घनमूल मतलब निकालने का एकदम जो बिल्कुल एकदम आसान से आसान जो तरीका है, मैं वो आज बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा 12,167। 12,167, इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। इसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे? एकदम बिल्कुल इजी तरीके से आप देखेंगे तो देखते हैं। पहला हमारा जो काम है कि 1 से लेकर 10 तक का हमें इसका घन हमें याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक हमें घन याद होना ही चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। हम पहले भी जब वीडियो आपको मतलब स्क्वायर जब पढ़ाए थे, स्क्वायर रूट, उसमें मैंने बताया था स्क्वायर रूट में कि जो संख्या होती है, स्क्वायर रूट में मैंने बताया था आपको कि दो संख्या का पेयर बनाना है। और ये जो क्यूब है, इसमें हमें 3 संख्याओं का पेयर बनाना होगा। इकाई अंक की तरफ से हम 3 संख्या लेंगे, इधर से 3 संख्या। ठीक है, एक पेयर हमारा ये हो गया, और बाकी जो संख्या हमारा बचा, एक पेयर ये हो गया। हमें 2 पेयर बनाना है। यहाँ तक सबकी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे क्या करना है हमें? आगे क्या करना है कि हमें देखना है कि इकाई अंक 7 है। तो 7 जो हमारा इकाई अंक है, ये हमारा 7 ही होगा या फिर चेंज होगा? तो उसके लिए हम आइए इधर दिखाते हैं ज़रा सा। देखिए, जब हमारा 1 है, एक किसी संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा, तो उसका जो हमें जो घनमूल आएगा वो 1 ही होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाकी जो हमारा अगला है जो 2 है, तो 2 का 8 हो जाएगा। ये जो हमारा जो चेंज होता है नंबर, वो नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे 2 ही नंबर चेंज होते हैं। जिस मतलब संख्या का आपको घनमूल निकालना होगा, उस संख्या का इकाई अंक अगर 2 रहेगा, तो उस संख्या का इकाई अंक 2 रहेगा, तो उसका घनमूल का इकाई अंक कितना आएगा? 8 आएगा। किसी संख्या का, फिर से सुन लीजिए, किसी संख्या का अगर हमें घनमूल निकालना हो और उस संख्या का इकाई अंक अगर 2 है, तो उस संख्या का घनमूल का इकाई अंक 8 होगा। क्लियर है? देख लीजिए, मान लीजिए अब कोई संख्या है, इसमें देख लीजिए कोई संख्या होगा आपका a है, इसमें इकाई अंक 2 हो, तो इसका घनमूल क्या होगा? घनमूल क्या होगा देख लेंगे, वो आगे देख लेंगे, तब तक यहाँ रख लेते हैं। ये संख्या हमारा, मान लीजिए किसी संख्या का इकाई अंक 2 है और उसका घनमूल का इकाई अंक हमारा 8 होगा। अगर किसी संख्या का मतलब इकाई अंक 8 रहेगा, अगर उसका घनमूल निकालना होगा तो इकाई अंक कितना आएगा? उसका 2 आएगा। उसी तरह से 3 रहेगा तो 7 आएगा, और 7 रहेगा तो 3 आएगा। मतलब इधर से इधर और इधर से इधर दोनों नंबर चेंज हो जाएंगे। बाकी जो संख्या है, ये हमारा 2 और 3 को छोड़कर बाकी जो हमारे संख्या है सारे सेम मिलेंगे। देख लीजिए, 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, और 7 का 3। मैंने बता चुका हूँ कि जो 3 का 7 रहेगा और 7 का 3, तो 7 का 3। बाकी 8 है, तो 8 का मैं भी यहाँ बता चुका हूँ कि अगर 2 रहेगा तो 8, और यहाँ पे 8 रहेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 का 8। मतलब ये जो 2 संख्याएं जो हैं, यही आपस में चेंज होंगे, बाकी संख्या सेम रहेगा, 9 की 9। देख लीजिए तो क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है,
हमें इन तीनों संख्याओं का इकाई अंक से 3 संख्या लेंगे, इकाई अंक की तरफ से हम 3 संख्या लेंगे और 3 संख्याओं का हम क्या करेंगे, एक जोड़ा बना देंगे। तो हमारा एक संख्या ये हो गया और एक संख्या ये हो गया। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो इकाई अंक है, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 7 है। तो 7 का हमें याद करना पड़ेगा कि 7 का हमें चेंज होता है, 7 का क्या होता है, चेंज होता है। 7 और 3, 7 का 3 हो जाएगा और 3 का 7 हो जाएगा। तो 7 का कितना हो जाएगा, 3। तो 7 का 3, यहाँ पे हम 3 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हमें देखना है दूसरा कि जो 12 है, ये 12 किन संख्याओं के क्यूब के बीच में है। तो 12 देखेंगे, ये जो हमारा एक संख्या है इसका स्क्वायर 1 है और इसका 2 है, इसका 8 है, 3 का 27 है। इसी तरह से मतलब आगे है। तो हमें देखना है 12 किसके और किसके बीच में आएगा। तो 12 8 है और 27 के बीच में आएगा, 12 8 और 27 के बीच में आएगा। तो 8 का कितना है, 2, 2 का घन मतलब इस क्यूब कितना है, 8 है, 2 का क्यूब 8 है। तो हमें क्या होगा, ये 2 और ये 3, 2 और 3। तो हमें जिस संख्याओं के बीच में आएगा उससे हमें सबसे छोटा वाला संख्या को लेना है। तो छोटा वाला संख्या कौन है हमारा, 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी तो एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आगे देख लेते हैं दूसरा। 1 से 2 एग्जाम्पल करेंगे, बाकी क्वेश्चन का आप आंसर एकदम खुद और डायरेक्ट एक ही लाइन में आप दोगे। देख लीजिए अगला है, अगला क्वेश्चन है 103,823। अब सबसे पहला काम हमारा है इकाई अंक से 3 संख्या का पेयर बनाना है। उसके बाद की जो संख्या बचता है उसे हम एक पेयर बना लेंगे। यहाँ तक सबकी बात क्लियर हो गई। अब हमें देखना है कि जो इकाई अंक हमारा 3 है तो इसका संख्या मतलब चेंज होता है कि नहीं होता है। तो इसका संख्या हमें चेंज होता है। 3 का क्या है, 7, 3 का कितना होता है, 7 होता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 लिख देना है। 3 का 7 और 7 का 3, यही इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं। अब हम 7 लिख दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका काम खत्म हो गया। बाकी जो बचा हमारा दूसरा पेयर इसका। अब हमें इसका देखना है कि इसका क्या होगा। इसका ये देखना है कि ये जो 103 है किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो 103, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 64 और 25 के बीच में हमारा आएगा 103। तो 64 और 125 के बीच में आएगा हमारा 103। तो इसमें हमें सबसे मिनिमम संख्या लेना है। सबसे कम वाला संख्या कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। बिल्कुल ही इजी तरीका एकदम मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। अगला देखिए, एक एग्जांपल और बताएंगे, बाकी आप बिल्कुल एकदम 1 से 2 सेकंड में डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे। अगला देखिएगा है, ये हमारा है कितना है, 2 3 8 3 2 8। मतलब अब इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। पहला हमारा काम जो है इकाई अंक से 3 संख्याओं का पेयर बनाना, ये हो गया। और बाकी जो हमारा संख्या है इसका हम पेयर बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो संख्या 8 है, 8 का कोई संख्या चेंज होता है या फिर वही रहता है। तो 8 का हमें चेंज होता है, 8 का 2 और 2 का 8। तो इसका हमें 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब बच्चा हमारा ए, ठीक है। इसका क्या करना,
इसका करना है कि 238 हमारे किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो 238 216 और 243 के बीच में आएगा। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343, यही होता है ना। तो देखना है कि 238 किन दोनों के बीच में है। तो 6 से 7 के बीच में है। तो 6 और 7 में सबसे छोटा संख्या कौन है? 6 और 7 में सबसे छोटा संख्या कौन है? 6 है। तो यहाँ पे 6 हम बैठा देंगे। ये हमारा हो गया घनमूल इतना का। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। जैसे फेसबुक वगैरह जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो भी हमारी वीडियो मतलब देख पाएँ और उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। यह अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 63 75। 16 63 75। अब इस संख्या को हमें क्या करना है, एक बार हम लास्ट इसे लिख दिए हैं। इसके बाद ये जो 4-5 हमारा जो क्वेश्चन है इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ आंसर लिखेंगे। और वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देखते रहिए हमारे वीडियो को लास्ट तक। तो देखते हैं हमें क्या करना है। पहला कंडीशन है कि जो इकाई अंक की संख्या है, इकाई अंक की संख्या से मतलब कहें तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जो हमें 3 संख्या को एक जोड़ा बनाना है। 3 संख्या को हम एक जोड़ा बना देंगे और बाकी जो संख्या बचेगा इन 3 संख्याओं को हम एक जोड़ा बना देंगे। हमें 2 जोड़ा बनानी है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे हमें क्या करना है, आगे करना है कि यही इकाई अंक 5 है। तो 5 का देखते हैं कि कोई हमारा चेंज होता है या नहीं होता या फिर वही रहता है। तो 5 का इकाई अंक का कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 5 का 5 लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखना है कि 166 है। ये क्या है? 166। तो 166 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 166 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो देख लेंगे 125 और 216। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का होता है और 6 का होता है 216। तो 125 और 216 के बीच में हमारा आएगा एक संख्या 166। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इन दोनों संख्याओं में 5 और 6 के बीच में जो संख्या हमारा आ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं के में हम देखेंगे कि सबसे हमारा छोटा संख्या कौन है, 5 है या 6 है। तो हमारा सबसे छोटा संख्या क्या है? 5 है। तो यहाँ पे 5 लिख दिए। ये हमारा हो गया बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से अब आप हमें देखते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इकाई अंक कितनी है? 4 है। 4 है और यहाँ से यहाँ तक हमें 3 संख्याओं का पेयर बना लेंगे एक, और ये इधर से इधर का पेयर बना लेंगे। अब इकाई अंक हमारा 4 है, तो 4 का तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 4 का कोई संख्या चेंज नहीं है, इसलिए हम 4 लिख दिए। और बाकी बचा हमारा 592। अब 592 देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आता है। 592 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो 8 का स्क्वायर होता है 512 और 9 का होता है 729। तो 512 और 729 के बीच में हमारा एक संख्या आता है 592। तो 8 में और 9 में हम सबसे छोटा संख्या देख लेंगे। हमारा सबसे छोटा संख्या कौन होगा? 8 और 9 में सबसे छोटा संख्या होगा हमारा 8। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में। हमें कैसे करना है जल्दी जल्दी थोड़ा करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं का जोड़ा बना देना 3-3 का। आगे क्या करना है, ये जो हमारा संख्या है इकाई अंक है हमारा 6 का देखते हैं कोई चेंज होता है या नहीं होता। 6 का कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें 6 लिखना है।
ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि ये 800 कितना है 84। अब 884 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 11 क्या है 884, हाँ 884 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 729 और 1000 के बीच में संख्या आता है 884। तो इन दो संख्याओं में से सबसे छोटा संख्या कौन है, 9 और 10 में से सबसे छोटा संख्या है 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बस एकदम छोटी सी एक काम करनी है, एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक मैं आपको बताया हूँ। आगे देख लेते हैं। अब ये जो संख्या है इसे देख लीजिए, इधर से 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना लेंगे और बाकी जो संख्या बचा इसे हम एक जोड़ा बना लेंगे। दूसरा देखना ये संख्या क्या है, इकाई अंक क्या है इसका 2 है। 2 का देखना है हमें चेंज कोई संख्या होता है या नहीं होता है, तो 2 का चेंज होता है, 2 का क्या होता है 8 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 8 लिखना है, क्या लिखना है 8 लिखना है। और बाकी जो संख्या हमारा जो बच गया उस संख्या को हमें देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है। क्या करना है, संख्याओं को देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 941 हमें किसके किसके बीच में आता है, तो 729 और 1000 के बीच में आता है। तो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है। तो 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है, तो सबसे 9 और 10 में सबसे छोटा कौन है 9 है। तो यहाँ पे हमें 9 लिख देना है। ये रहा आपका आंसर। अगला देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए इसमें क्या है, इसका आप देख लेते हैं क्या है। इधर से 3 संख्या ले लेंगे, इधर से 3 संख्या ले लेंगे और बाकी जो संख्या बचा इसका हम एक पेयर बना लेंगे। तो इकाई अंक हमारा 9 आया, तो 9 का तो कोई चेंज नहीं होता है, तो 9 का इकाई संख्या कितना लिख देंगे 9। 9 का इकाई संख्या 9। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या देखना है कि हमें ये 1295 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो आपको देख लेना है कि जो 1295 है 1000 से 1331 के बीच में आता है। मतलब बोले तो 10 का क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में आता है। 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो 1000 और 1331 के ही बीच में तो आएगा 1295, इतना ही के बीच में आएगा ना। तो हमें 10 और 11 के इन दोनों में से सबसे छोटा संख्या कौन है 10 है। तो हमें यहाँ पे 10 लिख लेना है। ये हो गया हमारा आंसर। आप ये सोचते होंगे कि एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या में अलग अलग ट्रिक, कोई अलग अलग ट्रिक नहीं है। बस एक ट्रिक आपका सारे किसी भी संख्या का आप घनमूल निकाल सकोगे। तो आइए देख लेते हैं एक और लास्ट। ये हमारा हो गया, इधर से 3 संख्या ले लेते हैं, राइट साइड से 3 संख्या और बाकी जो बचा संख्या हमारा उसे हम एक जोड़ा बना लेंगे और इस संख्या को एक जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारा इकाई की जो संख्या है, इकाई की जो संख्या है 3 है। तो 3 का कोई नंबर चेंज होता है या नहीं होता है। तो देखेंगे कि 3 जो हमारा जो संख्या है इसका कोई चेंजिंग है या नहीं है। तो 3 का क्या होता है देख लीजिए, यहाँ 3 का होता है 7। तो 3 का 7 होता है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा 1601। अब देखना है कि 1601 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। हम किसका क्यूब निकालेंगे कि हमारा 1601 आएगा। तो देखते हैं 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब होता है 1728। तो 1331 और 1728 के बीच में आता है हमारा संख्या 1601। तो जो हमारा 1601 आएगा तो 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में। तो 11 और 12 के बीच में हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11। तो 11 हम यहाँ पे लिख दिए। ये हमारा हो गया बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।